वैसे तो गॉडजिला को लेकर अब तक कई मूवीज, टीवी सीरीज और कॉमिक्स आ चुके हैं, लेकिन गॉडजिला का अपने आग वाले स्टेट में आने की ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के दिल में एक अलग जगह बना चुकी है। चाहे वो ऐसे एरा का गॉडजिला हो या मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला हो, ये लड़ता है, अपने दुश्मनों को मारता है और मार खाता है। और जब लगता है कि सामने वाले दुश्मन को हरा पाना थोड़ा मुश्किल है, तब कुछ कारणों से ये बनता है एक ऐसा गॉडजिला जिसकी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाती है। गॉडजिला के इस अवस्था से दुश्मन लड़ना तो दूर, पास आने की भी गुस्ताखी नहीं करता, चाहे वो दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अपने आग वाले अवस्था में ये गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से अलग एक ऐसे वेब को उत्पन्न कर सकता है जिसके रास्ते में आए शहर के शहर ध्वस्त हो सकते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हो जब दो अलग अलग एरा के फायर स्टेट वाले गॉडजिला आपस में टकरा जाएं? क्या हो अगर ऐसे एरा का बर्निंग गॉडजिला का मुकाबला मॉन्स्टर वर्स के फायर गॉडजिला से हो जाए? तो वीडियो में आगे तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अक्सर हम मॉन्स्टर वर्स के फायर स्टेट वाले गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला कह देते हैं, जबकि बर्निंग गॉडजिला एक दूसरे यूनिवर्स यानी टोहो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लेजेंडरी गॉडजिला की बर्निंग स्टेट को फायर गॉडजिला कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले बात करें बर्निंग गॉडजिला की, तो इसे टोहो यूनिवर्स में हेसे एरा में पहली बार दिखाया गया। इस गॉडजिला की पहली झलक हमें देखने को मिली साल 1995 में आई मूवी द रिटर्न ऑफ गॉडजिला में। वैसे इस गॉडजिला पर अब तक कुल 7 फिल्में बन चुकी है, लेकिन इसकी 7वीं मूवी यानी गॉडजिला वर्सेस डेस्ट्रोया में गॉडजिला अपने बर्निंग स्टेट में आ जाता है, और इस अवस्था में गॉडजिला का पूरा शरीर लावा की तरह जल रहा होता है। ये गॉडजिला आकार में 328 फीट ऊंचा और 60,000 टन भारी है, और बाकी सभी गॉडजिला की तरह ही इसमें भी कई अनोखी खूबियां पाई जाती है, जिनमें सबसे पहले आता है इसका एटॉमिक ब्रीथ। लेकिन इसकी एटॉमिक ब्रीथ बाकी गॉडजिला से थोड़ा अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी एटॉमिक ब्रीथ का तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी भी बेहद कमाल की मानी जाती है, जिसका सबूत हमें तब देखने को मिला जब इस पर मेका गॉडजिला, स्पेस गॉडजिला और डेस्ट्रोया अपने शक्तिशाली अटैक इस पर करते हैं। तब भी ये गॉडजिला सभी अटैक्स को सरवाइव कर लेता है। ये गॉडजिला इतना ड्यूरेबल है जो चाहे तो अर्थ के कोर में मौजूद लावा को भी झेल सकता है। जहां एक तरफ बाकी गॉडजिला अर्थ के रेडिएशन को सोखकर शक्तिशाली बनते हैं, वहीं हेसे एरा का गॉडजिला सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये गॉडजिला न्यूक्लियर बम के एनर्जी को भी सोख सकता है, और एनर्जी को सोखने के बाद ये बेहद ही घातक बन जाता है। और बस यही नहीं, ये अपने एनर्जी को दूसरे मॉन्स्टर में भी दे सकता है, जैसा कि हमें गॉडजिला वर्सेस डेस्ट्रोया मूवी में देखने को मिला, जहां गॉडजिला ने अपने एनर्जी को देकर गॉडजिला जूनियर को बचाया था। ये गॉडजिला काफी अक्लमंद भी है, जिसका सबूत हमें तब देखने को मिला था जब गॉडजिला का सामना स्पेस गॉडजिला से होता है। तब स्पेस गॉडजिला के कुछ ही हमले करने के बाद यह समझ जाता है कि स्पेस गॉडजिला अपने क्रिस्टल से ही अपनी सभी अटैक्स को ऑपरेट कर रहा है, और इसी से शील्ड क्रिएट करके खुद की रक्षा भी कर रहा है। इसलिए गॉडजिला स्पेस गॉडजिला के क्रिस्टल को ही पहले नष्ट कर देता है। वहीं जब गॉडजिला जूनियर मरने वाला था, तब गॉडजिला डेस्ट्रोया का ध्यान गॉडजिला जूनियर से हटाता है ताकि गॉडजिला जूनियर की जान बच सके। ये गॉडजिला अपने शरीर से खतरनाक एटॉमिक एनर्जी की वेव छोड़ सकता है, जिसे हम न्यूक्लियर पल्स कहते हैं। गॉडजिला अपने इस एबिलिटी का इस्तेमाल बियोलेंटे के टेंटिकल्स को काटने के लिए करता है, और अपनी इसी एबिलिटी से ये मेका गॉडजिला के नामो निशान को मिटा देता है। लेजेंडरी गॉडजिला से अलग हेसे एरा का गॉडजिला स्पाइरल हीट रे की बौछार कर सकता है, जो कि इतना शक्तिशाली होता है जिसके सामने एटॉमिक ब्रीथ भी आपको फीका लगे। जब रोडेन द्वारा गॉडजिला को लाइफ एनर्जी दी जाती है, तब गॉडजिला को ये एबिलिटी प्राप्त होती है। स्पाइरल हीट रे का हमला इतना शक्तिशाली होता है जिससे सुपर मेका गॉडजिला भी खुद को नहीं बचा पाता। ये रे और भी खतरनाक तब हो जाती है जब गॉडजिला अपने बर्निंग स्टेट में आता है। इस स्टेट में इसकी स्पाइरल हीट रे को इनफाइनाइट हीट रे भी कहा जाता है, और इस रे की पोटेंशियल इतनी अधिक होती है जिसके सामने पावरफुल डेस्ट्रोया भी टिक ना सका। यहाँ तक कि इस रे की गर्मी से खुद बर्निंग गॉडजिला भी झुलस जाता है। वहीं अब बात करें मॉन्स्टर वर्स के फायर गॉडजिला की, तो इस पर अब तक कुल 3 मूवीज बन चुकी है, पर लेजेंडरी गॉडजिला की फायर वाली अवस्था हमें साल 2019 में आई मूवी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखने को मिली, जहां ये मोथरा के लाइफ एनर्जी को लेकर अपने न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करते हुए किंग गिदोरा को मार देता है।
बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इस गॉडजिला को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शायद ही कोई हरा सकता है। ये अपने सुपर पावर्स का कम से कम ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसे पता है कि इसकी स्पेशल शक्तियां पूरे शहर को तबाह कर सकती है। इसलिए ये अपने दुश्मनों से पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है और जरूरत पड़ने पर अपने एटॉमिक ब्रीथ से हमला करता है। इस गॉडजिला ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही मेल म्यूटो को बिल्डिंग में धक्का देकर मार गिराया था। किंग गिदोरा को भी समुद्र में डुबोकर लगभग मार ही दिया था और शक्तिशाली कॉन्ग से ये काफी अच्छी फिजिकल फाइट में उसे टक्कर दे रहा था। ये गॉडजिला जितना शक्तिशाली है उतना ही ड्यूरेबल भी है, इसलिए इंसानों के किसी भी हथियार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, जिसे आप साल 2014 में आई गॉडजिला मूवी में भी देख चुके होंगे। जब इस पर पूरी मिलिट्री टूट पड़ती है तब भी उनके हाथों सिर्फ निराशा ही लगती है। यहाँ तक कि किंग गिदोरा की ग्रेविटी बीम ने भी इसका ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सका। बाकी किसी मॉन्स्टर से अलग इसकी सेंस भी बिल्कुल स्पाइडर सेंस की तरह होती है, क्योंकि ये तुरंत जान लेता है कि खतरा कब और कहां से आने वाला है। इसी एबिलिटी की मदद से इसने म्यूटो और किंग गिदोरा को चौंकाया था, और जब भी मेका गॉडजिला को किंग गिदोरा के कटे हुए सिर से कंट्रोल कर बीम छोड़ी जाती थी, तब गॉडजिला को इसका आभास हो जाता था। लेजेंडरी गॉडजिला अपने किसी भी स्टेट में काफी इंटेलिजेंट होता है, इसलिए जब मेल म्यूटो गॉडजिला पर हमला करने आता है तो गॉडजिला रुककर उस पर सही टाइमिंग पर हमला करता है, क्योंकि सही टाइमिंग पर हुए हमले से म्यूटो वही मारा जाता है। यहाँ तक कि इसने अपने एक्वेटिक नेचर का फायदा उठाते हुए किंग गिदोरा से पानी में रहकर लड़ना चुना। गॉडजिला अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जियोथर्मल एनर्जी को सोखता है, साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशन इसे तुरंत एनर्जी से चार्ज कर देती है, जैसा कि हमें तब देखने को मिला जब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से गॉडजिला मूर्छित हो जाता है, तब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही इसे जगा पाती है। गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक यानी सबसे पसंदीदा अटैक एटॉमिक ब्रीथ है, जिसकी मदद से ये किसी भी शहर को पल भर में राख में बदल सकता है। इसी एबिलिटी की मदद से इसने फीमेल म्यूटो को मारा था। वहीं गॉडजिला की सबसे शक्तिशाली अटैक है इसकी न्यूक्लियर पल्स, जो कि ये तब इस्तेमाल करता है जब ये अपने फायर स्टेट में हो। फायर स्टेट में रहने पर इसके शरीर से निकलने वाली न्यूक्लियर पल्स इतनी खतरनाक होती है जिसे किंग गिदोरा भी झेल न सका। यानी सभी बातों पर गौर किया जाए तो एक और जहां टोहो यूनिवर्स का गॉडजिला 328 फीट ऊंचा और 60,000 टन भारी है, वहीं मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला 394 फीट ऊंचा और करीब 1 लाख टन भारी है। हालांकि आकार में मॉन्स्टर वर्स का गॉडजिला ही ज्यादा विशाल हो, पर टोहो यूनिवर्स का गॉडजिला भी फिजिकली किसी से भी टक्कर ले सकता है। दोनों ही गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी कमाल की मानी जाती है, लेकिन टोहो यूनिवर्स के गॉडजिला की रेसिस्टेंस कुछ हद तक लेजेंडरी गॉडजिला से ज्यादा ही है, क्योंकि बर्निंग गॉडजिला ने मोथरा और बाट्रा के खतरनाक अटैक्स को भी सरवाइव किया है, जिसकी ताकत फायर गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स से भी ज्यादा थी। यहाँ तक कि बाट्रा के हॉर्न लेजर से एक प्लेनेट भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ये बर्निंग गॉडजिला का कुछ न बिगाड़ सका। वहीं बर्निंग गॉडजिला की इनफाइनाइट हीट रे की शक्ति इतनी ज्यादा होती है जिससे बर्निंग गॉडजिला का मुंह ही जल उठा था। ऐसे में फायर गॉडजिला के लिए इस अटैक को झेल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस बैटल का विनर बेशक टोहो यूनिवर्स का बर्निंग गॉडजिला ही है। खैर, आप अपनी राय हमें इस पर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।